मानव समाचार, मानवता के हक में। आज जो मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला आया है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, ऐसे 7 आरोपियों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है, निर्दोष मुक्त कर दिया गया है। मालेगांव शहर वासियों के लिए ब्लैक डे है, काला दिन है। 17 साल ट्रायल चला। हमको अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि हमको इंसाफ मिलेगा मालेगांव की आवाम को, लेकिन बोले सबूत नहीं होने की बिना पर इनको निर्दोष करार दिया गया। फिर जो गाड़ी थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर, जो मोटरसाइकिल पे ब्लास्ट हुआ, उसको फिर वो सबूत नहीं है क्या? ये सवाल है, सवाल है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित की जो कॉल रिकॉर्डिंग है, वो सबूत नहीं है क्या? हमारे लिए ब्लैक डे है। अब क्या हमारे खून का कोई मोल नहीं है क्या? हमारी जान का कोई मोल नहीं है क्या? तो अफसोस है। ठीक है, हम न्यायपालिका पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, लेकिन 17 साल ट्रायल, 2-3 जज बदलना, फास्ट ट्रैक के अंदर चलाकर जो भी निर्णय होता हम समाधान कर लेते थे। ये 17 साल इंतजार और उसके बाद हमको क्या हाथ आया? नाइंसाफी। बहुत अफसोस की खबर है। बहरहाल इसके ऊपर की भी कोर्ट है। मैं अपील करता हूं कि ऊपर की कोर्ट में हमको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ना चाहिए। और हेमंत करकरे साहब, जिन्होंने ये पर्दाफाश किया था, अगर आज वो दुनिया में होते तो वो भी अफसोस करते कि ये कैसा फैसला है, कौन सा अन्याय है। इससे ज्यादा आज हम क्या बोल सकते हैं? लेकिन हमारे शहर के लिए के साथ नाइंसाफी हुई, ये अफसोस की बात है। क्या आपकी पार्टी या फिर आपकी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी इसको लेकर आप क्या सड़कों पर भी उतरेंगी? इसका एहतजाज दर्ज किया जाएगा क्या, या इसकी लड़ाई जो है कोर्ट के साथ साथ रास्ते की लड़ाई बनाई जाएगी क्या? अभी कोर्ट का फैसला आया है, पूरा ऑर्डर आने दो, उसके ऊपर हम हमारे लीगल टीम को लेकर बैठेंगे और उसके अंदर क्या रास्ता निकल सकता है, कि रास्ते की लड़ाई या कोर्ट की लड़ाई, इसके ऊपर बाद में हम डिसीजन लेंगे। मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट में जो हाईकोर्ट का फैसला आया, तो राज्य सरकार ने इमीडिएट दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करके उस पर स्टे लिया। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार बोलती है, लेकिन संविधान तो एक है, संविधान तो सेकुलर है। अब मेरा प्रश्न, मेरा सवाल है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित और इन 7 लोगों के खिलाफ में अपील करेगी क्या? अब ये देश जानेगा आप संविधान को मानते हो कि आप हिंदुत्व को मानते हो, या हिंदुत्व की सरकार के नाम पर जातिवाद फैलाना चाहते हो। 2008 में बम ब्लास्ट होने के बाद उस वक्त के एटीएस चीफ हेमंत करकरे साहब ने जिस तरह से इंक्वायरी की, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, और इसी तरह मुल्क में एक भगवा आतंकवाद है, वो कहीं ना कहीं मुल्क के सामने लाया गया। और गाड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कॉल रिकॉर्डिंग और ऐसे कई एविडेंस थे जो बहुत मजबूत थे। और एटीएस की जो चार्जशीट थी वो भी हमने देखी, उसमें कहीं ना कहीं सारे एविडेंस थे। उसके बाद भी आज जो फैसला आया, वो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं और एजेंसियों में बैठे हुए जो ऑफिसरान हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान है कि इस मुल्क में इतने संगीन मामले में और इतने एविडेंस होने के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलता, तो मुल्क की सारी एजेंसियों पे एक सवालिया निशान लगता है कि क्या इस मुल्क में बम ब्लास्ट जैसे आरोपी इस तरह से छूट जाएंगे। ये मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे मुल्क के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, और हम सरकार से यही चाहेंगे कि वो फौरन इसके खिलाफ अपील दाखिल करे और
जो मजलूमीन है, एक 9 साल की बच्ची थी और 6 लोग उसमें मारे गए, 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। उन सब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके लिए एजेंसियां जिस तरह से इंक्वायरी करती हैं, अगर यही तरीका रहा तो आने वाले वक्त में इस तरह के क्राइम करने वालों का हौसला बुलंद होगा। ऐसे लोगों को सजा हर हाल में मिलना चाहिए और एजेंसियों में जो लोग काम करते हैं, सरकार उन पर भी ध्यान दे कि वो किस तरह से इंक्वायरी करके कोर्ट में जब अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं तो इस तरह से फैसला क्यों आता है। कई लोगों की ये राय भी आ रही है, मालेगांव शहर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो रही है कि सरकार के दबाव में मतलब ये फैसला लिया गया है, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, इसीलिए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। नहीं, एजेंसियां तो सरकार के दबाव में थी। एनआईए जब अपने हाथ में ये मामला ली उस वक्त से ही हमको लगता था कि कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में है। फैसला या कोर्ट के मामले में तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर एजेंसियां जो थी वो बहरहाल सरकार के दबाव में